बिब्लिकल मैटर्स के एक और एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गुड फ्राइडे में क्या गुड है। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान उत्पत्ति के पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं सृष्टि का विवरण और हम यह पाते हैं कि परमेश्वर ने 6वें दिन में मनुष्य को अपने ही रूप और समानता में बनाया था और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के वाटिका में रखा और एक विशेष पेड़ के फल को नहीं खाने को कहा और ये भी कहा कि ऐसा अगर वो करते हैं तो वो अवश्य मर जाएंगे। परंतु हम आगे यह देखते हैं कि मनुष्य ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। फलस्वरूप मनुष्य को श्राप मिला, अदन के वाटिका से उनको बहिष्कृत कर दिया गया। और हम रोमियो के पत्री 3:23 में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते और परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो मृत्यु के बारे में यहाँ पर लिखा गया है वह यह है कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाए वह मृत्यु के समान है। और हम यह देखते हैं कि आदम और हवा को बहिष्कृत किया गया। भले ही वे 900 साल से अधिक जीवित रहे इस पृथ्वी पर, परंतु वो आत्मिक रूप से उसी क्षण मर गए थे जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आज हम सब उस आदम और हवा के वंशज हैं। हम सब पापी हैं। हमें इस पाप से उद्धार चाहिए। ये उद्धार हमें कैसे मिलेगा? सवाल यह है। इस अंतर्द्वंद के बारे में बताते हुए संत पौलुस ने रोमियो के पत्री लिखते समय इस प्रकार कहा, जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। मुझ में जो पाप है वही तो यह करवाता रहता है। इस पाप के दलदल से मानव जाति का कैसे छुटकारा होगा, यह सवाल है। अगर न्यायी परमेश्वर अपने दंड विधान के अनुसार समग्र मानव जाति पर अपने उस दंड की घोषणा करते तो आज शायद हम कोई बच पाते, लेकिन हम सभी मानव जाति के लिए आज एक शुभ संदेश है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दंड देकर हम मानव जाति का कल्याण किया। एक तरफ अपने पुत्र यीशु मसीह को मृत्युदंड देकर वह न्यायी परमेश्वर की भूमिका निभाया, दूसरी तरफ इस प्रायश्चित बलिदान के द्वारा हम मानव जाति को बचाकर वह एक प्रेमी परमेश्वर की भूमिका को भी निभाया। आज जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, एक योग है, अद्भुत योग है। कैसा योग है ये प्रेम और न्याय का योग है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अंतिम घड़ी में क्रूस पर अपना प्राण त्यागने से पहले यीशु ने कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? प्रायश्चित बलिदान के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा हुआ, जो समग्र मानव जाति के लिए किया गया है। और महापवित्र परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य का मेल मिलाप की जो व्यवस्था पूरा हुआ। क्या ये मानव जाति के लिए एक अच्छी खबर नहीं है? इसीलिए मेरे दोस्तों, गुड फ्राइडे को गुड कहा जाता है। ये फ्राइडे और भी गुड हो सकता है अगर आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। आप सबों को गुड फ्राइडे के अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।